नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स की यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट, और इस अपडेट में हम आपको तैयारी करने का तरीका, कैसे तैयारी करें, हमारे साथ कैसे तैयारी करें, सारे के सारे बातों को के बारे में हम यहाँ पर आपको के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग हमारे साथ में बने रहिएगा। पहली बात हम कर लेते हैं कि बिहार जो शिक्षक भर्ती है, इसमें सर जी सबसे बड़ी अपडेट क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्यारे बच्चे, अभी तक आप सुन रहे होंगे कि बिहार भर्ती में अन्य राज्य वालों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासी जिनके पास के में बिहार का डोमिसाइल है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, सिर्फ वही एलिजिबल थे, सिर्फ वही इस परीक्षा में अपना भाग ले सकते थे। लेकिन अभी नीतीश सरकार ने, वर्तमान जो हमारी सरकार है बिहार में, उसने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हालांकि होते तो राजनीतिक दांव पेच हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा हमारा हो रहा है, तो हम अपना फ़ायदा क्यों ना लें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर नीतीश सरकार का फैसला ये आया है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति संबंध में निकला है कि इस नियमावली में संशोधन के उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो तो बिहार के स्थायी निवास होने की अर्हता अनिवार्य नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि आप हमसे पूछेंगे कि सर जी अनिवार्य नहीं, इसका मतलब क्या है। यानी अब आप जैसे कि अदर राज्यों में जाकर के पेपर देते हैं, तो उसी प्रकार से आप यहाँ भी पेपर दे सकते हैं। और जैसे कि आप अदर राज्यों में जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करते हैं, यहाँ भी जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। एक तो ये सूचना हो गई। दूसरी सूचना ये है कि अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर जी इसके आवेदन कब से कब तक होंगे, तो आप देख लीजिएगा, इसके जो आवेदन ऑनलाइन जो प्रारंभ होंगे वो प्रारंभ होने वाले हैं हमारे 15/7/2023 यानी 15 जुलाई 2023 से। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 5/8/2023। और ये विस्तृत सूचना, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो यानी आप 15 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 15 अगस्त तक आप 5 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी एक 20-22 दिन का एक लंबा ड्यूरेशन है, इसमें आप आराम से अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करेंगे कुछ हम जानकारियों पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो कि बड़ा ही कन्फ्यूजन है। तो मैं यहाँ पर बड़ी विस्तार से इनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन प्यारे बच्चे यहाँ पर ये है कि क्या सीटेड जो पास हैं, क्या उनको जगह मिलेगी। एक बच्चे का, कुछ बच्चों का ये भी है कि क्या यूपी टेट वालों को भी जगह मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप यूपी टेट पास हैं, आप रीट पास हैं, आप एच टेट पास हैं, इनके लिए इस भर्ती में कोई जगह नहीं है। अभी तक कोई जगह नहीं है। सीटेड पास जो भी बच्चा बैठा है उसके लिए जगह है। और मैं आपको बता दूं कि इसके नंबर को लेकर के बड़ा ही कन्फ्यूजन है। तो जैसा कि वैसे सामान्य तौर पर सीटेड में चलता है कि अगर 90 प्लस अगर आपके मार्क्स आए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपके 90 प्लस आने चाहिए। और अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी में हैं तो आप 82 में भी आपका काम चल सकता है। यानी 90 और 82 वही यहाँ पर नियम लागू है। तो आप लोग थोड़ी सी ये बात याद रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। 90 और 82 वाला नियम अभी भी लागू है। 82 हमारे ओबीसी के लिए हैं, हमारे एससी के लिए हैं और हमारे एसटी के लिए हैं। यानी अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आप फाइंड करते हैं, अगर आप पाए जाते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए अभी तक कोई जगह नहीं है। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और है हमारा कि सर जी अपीयरिंग वाली क्या बात है। ये जो हमारे सीटेड जो 2023 है, जो कि सीटेड 2023 अभी आप देख रहे हैं, क्या इनको भी जगह मिलेगी। तो देखिए बिहार सरकार ने बड़ा ही साफ कर दिया है कि इनको भी जगह दी जाएगी, बशर्ते एक नियम ही लगा दिया है कि तब तक इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? आप कहेंगे तब तक इनका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। अब देखिए होता ये है कि आप तो कहेंगे सर जी 5 जो अगस्त है उससे हमारे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 2023 से हमारी लास्ट डेट है। और आप जानते हैं कि सीटेट 2023 का जो हमारे एग्ज़ाम है वो 20/8/2023 को है। तो ऐसी दशा में कैसे क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ऐसा है
कि अगर बिहार सरकार ने ये नियम लगाया है कि जो 2000 सीटेट 2023 में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी हम दरवाजे खोलेंगे या उनको भी हम प्रवेश देंगे, इसका मतलब ये डेट कहीं ना कहीं आगे वेरी करेगी। पर अभी वेरी कर रही है, मैं ये बात मैं नहीं कहता हूँ। बात करते हैं कि सर जी अदर स्टेट में क्या मसला है, अदर स्टेट की जो चीज़ें हैं उसमें क्या है। तो अदर स्टेट, आप जानते हो कि जब हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं और कोई भी दूसरे स्टेट का जो बंदा होता है, दूसरे राज्य का जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा सभी लोग, अब यहाँ पर आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपकी ना तो एससी लगेगी, ना ही आप एसटी में गिने जाएंगे, ना ही आप ओबीसी में गिने जाएंगे और ना ही आप जनरल में गिने जाएंगे, बल्कि चारों पांचों कैटेगरी के लिए अगर आप अदर स्टेट में देते हैं तो आप सामान्य वर्ग में ही गिने जाएंगे, यानी आप कहेंगे आप जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। तो ये भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। जो वहां के राज्य की जो जर्नल औसत, ये कैसे डिसाइड होता है। मान लीजिए बिहार का पेपर है तो बिहार राज्य में जो भी जनरल कैटेगरी के लिए जो भी हमारी कट ऑफ जाएगी, जो भी हमारी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जाएगी, वही कट ऑफ इन सब अदर स्टेट वालों को भी फॉलो करनी होगी, उसी कट ऑफ में ये भी आएंगे। अगली बात ये है, मैं बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। अगर हम भर्तियों की बात करें तो आप जानते हैं 1.7 लाख, यानी कि लगभग अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 1,70,000 के लेवल यहाँ पर शिक्षक भर्ती यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है। और इन शिक्षक भर्तियों में अगर हम कहें तो यहाँ पर अदर स्टेट वालों के लिए कितनी भर्ती खोली गई हैं, तो आप कहेंगे सर जी अदर स्टेट वालों की अगर हम बात करें, अगर हम मेल की बात करते हैं, यानी कि अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष के लिए हमारी 15,947 कितनी भर्तियां हैं, 15,947। और वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करते हैं, चूँकि महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा आगे है, तो और ये सब रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी में, ये बात आप याद रखिएगा। और उनके लिए अगर हम बात करें तो 16,040 पद यहाँ पर निकाले गए हैं अदर स्टेट वालों के लिए। पुरुष के लिए थोड़े कम हैं और महिलाओं के लिए थोड़े से ज़्यादा हैं। और अगर हम टोटल काउंट की बात करें कि टोटल कितने पद निकाले गए हैं, तो आप कहेंगे टोटल पद हैं 31,987 पदों पर हम अदर स्टेट वालों को भर्ती करेंगे, ऐसी बात इन्होंने कही है, ठीक है। तो एक तो ये हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सामान्य पर ही क्या करेंगे, सामान्य कट ऑफ पर ही आएंगे। आप अदर स्टेट में जाकर के हम सभी एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन है सर जी बीएड और बीटीसी। बात आती है बीएड की और बात आती है बीटीसी की, या जिसको आप कहते हो डीएलएड, जो क्या कहते हो डीएलएड भी कहते हो। देखिए अगर आप बीएड पास हैं तब भी आपको प्रवेश मिलेगा, अगर आप डीएलएड पास हैं तब भी आपको प्रवेश मिलेगा। दोनों को बराबर की अभी तक बराबर की महत्ता दी जा रही है। दोनों लोग अभी तक यहाँ पर बराबर हैं, मानी दोनों प्रकार के, चाहे आप डिग्री किए हों चाहे आप डिप्लोमा किए हों, दोनों को सीधा प्रवेश इस भर्ती परीक्षा में दिया जा रहा है, सीधा प्रवेश दिया जा रहा है। एक तो बात ये हो गई। अगली बात ये आती है, क्या सर जी जो अपीयरिंग हैं, यानी जो बीएड में अभी हैं, जो अभी डीएलएड में या बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, क्या उनको भी मिलेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, इनको भी स्थान दिया जा रहा है, इनको भी जगह दी जाएगी। और अगर आप अपीयरिंग हैं तब भी आप, अगर आपका अभी ने पास नहीं किया है तब भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर हम बात करें डीएल लर्नर्स, इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो मात्र 799 रुपये में हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है। और चूंकि हमारे पास में बिहार का बच्चा बहुत भारी भरकम मात्रा में है, हमारे डीएल लर्नर्स की न्यू ही कहाँ से है, तो आप कहेंगे बिहार से ही है। तो मैं बिहार वाले समस्त छात्रों को कहूँगा कि आपको मैं मिनिमम फीस में यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा और यहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी पाएंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मात्र और मात्र आपको 799 रुपये में प्रोवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ वाला मामला है, जो भी पहले आएगा वही पहले पाएगा, पहले आओ और पहले पाव वाला मामला है। यहाँ पर जैसे ही हमारे 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे हम इस फीस को बढ़ाकर 1000 रुपये कर देंगे। फिर आप मत कहिएगा, क्योंकि हमने पिछली बार भी यही किया था, सीटेट में भी पहले आओ पहले
पाव वाला यहाँ पर मामला चलेगा। और बाकी अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस की जो वीडियो है ये मैं आपको विधिवत पूरी की पूरी वीडियो जो कि हमारा पाठ्यक्रम है इसकी वीडियो में शाम टाइम आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिनको भी हमारे एडमिशन लेना है वो 9140049809 पर कॉल कर सकते हैं। ये डीएल लर्नर्स का ऑफिशियल नंबर है, तो यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज की जानकारी के मुझे ऐसा भरोसा है कि आप सभी के सभी बच्चों को सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड हो चुकी होंगी। और इस चैनल में आप जितना जल्दी से जल्दी आप इनरोल होते हैं उतनी जल्द से जल्द हम 2 से 4 दिनों में अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और काफ़ी टीचर हमारे साथ में हैं जो जुड़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे अच्छा और स्पीड का कोर्स हम लें तो ज़रूर हमसे ख़रीदें। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। और आप सभी लोग इस नंबर पर इंक्वायरी करो और कोर्स ख़रीदना शुरू करो। नमस्कार, जय हिंद।